उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी बड़े बहरी जहाजों के साथ पेश आने वाले हादसात की बात की जाती है तो हमारे तसव्वुर में टाइटैनिक का भयानक हादसा घूम जाता है, जिसमें हजारों अफराद टाइटैनिक के डूब जाने की वजह से मौत की आगोश में चले गए। आप सब ने यकीनन टाइटैनिक फिल्म भी जरूर देख रखी होगी और आप अब तक यही समझते होंगे कि टाइटैनिक का डूबना ही अब तक का सबसे बड़ा बहरी हादसा है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इस बड़े हादसे के बाद भी कुछ ऐसे हादसात पेश आए हैं जिनमें हजारों अफराद को समंदर में डूबकर अपनी जान से हाथ धोना पड़े और बहुत ही कम लोग हैं जो इन हादसात के बारे में जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बहरी जहाजों के साथ पेश आने वाले चंद खतरनाक तरीन हादसात के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। यकीनी तौर पर यह टॉपिक इंतहाई दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम आपको एमवी विलियम गस्लोव के बारे में बताएंगे। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि तारीख में जिस हादसे को आज तक का सबसे बड़ा शिप एक्सीडेंट माना जाता है वो असल में एक हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी जिसके तहत एक बहरी जहाज को समंदर में डबो दिया गया और उस जहाज का नाम विलियम गस्टोल्फ था। दरअसल 1936 में यह जहाज नाजियों की जानिब से तैयार करवाया गया था और उनका यह कहना था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज है। फिर बाद में इस जहाज को जर्मन फौज के लिए एक अस्पताल का रूप दे दिया गया और इस जहाज को एक एयर बेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। 30 जनवरी सन 1945 के दिन सुबह का वक्त था और जर्मन फौज दूसरी जंग अजीम में हार की जानिब कदम बढ़ा रही थी, जबकि रूसी फौज का पलड़ा भारी होता जा रहा था। उस वक्त गस्लोव जहाज में तकरीबन 1900 लोग सवार थे, जिनमें नाजी फौज के ओहदेदार, सिपाही और हजारों दीगर अफराद शामिल थे। इनमें बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी दौरान एडोल्फ हिटलर ने अपनी तकरीर का आगाज किया तो तकरीबन 10,000 अफराद उस जहाज पर सवार हो गए ताकि वो इस खौफनाक जंग से बचकर किसी महफूज मकाम पर जा सके। यह जहाज सफर करता हुआ जब समंदर के बिल्कुल दरमियान पहुंचा तो रूसी फौज ने इस पर हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जहाज में एक बड़ा सुराख हो गया और जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। आखिर में जहाज डूबने की वजह से 10,000 में से 9,000 अफराद समंदर में डूबकर हलाक हो गए। तारीख के मुताबिक समुद्री जहाजों पर होने वाले हमलों में यह सबसे बड़ा हमला था, जिसमें हजारों अफराद ने एक ही वक्त में जान गंवाई थी और इस जहाज को डबोने में नाजियों की बड़ी साजिश शामिल थी। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको एसएस ईस्टलैंड के बारे में बताते चले। इस जहाज को स्पीड क्वीन ऑफ द ग्रेट लीक्स भी कहा जाता है। यह बहरी जहाज भी दीगर बहरी जहाजों की तरह काफी बड़ा और मजबूत था, लेकिन इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था कि इस बहरी जहाज के साथ भी एक बड़ा हादसा पेश आ सकता है। हम सब जानते हैं कि बहरी जहाज काफी बड़े होने की वजह से काफी भारी भी होते हैं। उस वक्त बड़े हादसात होने की वजह से बहरी जहाजों पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजामात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि एसएस ईस्टलैंड बहरी जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होने की वजह से हादसा पेश आया। 24 जुलाई सन 1915 को वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज को लेकर यह जहाज लेक मिशिगन से मिशिगन सिटी जा रहा था, जिस पर सभी मुसाफिरों को मिलाकर 2500 अफराद सवार थे। लेकिन उस हादसे में 800 लोगों की जान चली गई। हलाक होने वाले अफराद में 22 खानदान भी शामिल थे। तहकीक के बाद यह राज खुला कि उस बहरी जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होने की वजह से जहाज का वजन बहुत बढ़ गया था, जो कि हादसे का सबब बना। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको रॉयल पैसिफिक के बारे में बताते हैं। रॉयल पैसिफिक बहरी जहाज के साथ भी ऐसा ही हादसा पेश आया। इस बहरी जहाज को हादसा पेश आने से कबल इस पर 530 अफराद सवार थे। उनमें से शायद किसी ने यह सोचा हो कि यह उनका आखिरी सफर है। जब उस बहरी जहाज को हादसा पेश आया तब तमाम अफराद सो रहे थे और इसी दौरान यह जहाज ताइवान के ट्रॉलर से टकराकर समंदर में गोते खाने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज की इंतजामिया ने मुसाफिरों को उस हादसे की इत्तला नहीं दी और न ही उनकी मदद की कि वो यहां से बाहिफाजत निकल सके, जिसके बायस लोगों ने अपने बच्चों को खुद कूदने से पहले पानी में पाई जाने वाली लाइफ बोट्स में फेंक दिया और रेस्क्यू टीम्स के आने का इंतजार करने लगे। इस हादसे में आखिरकार 30 लोगों को जान से हाथ धोना पड़े, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए। तहकीकात के दौरान जहाज की इंतजामिया की जानिब से लोगों को बरवक्त हादसे की इत्तला न देने को हादसे में ज्यादा नुकसान की वजह करार दिया गया।
इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको MS एस्टोनिया के बारे में आगाही देते चले। आपको शायद समंदर की ऊंची लहरें देखना पसंद हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऊंची लहरें एक बड़े बहरी जहाज को भी डुबोने की ताकत रखती हैं। बहरी जहाज MS एस्टोनिया के साथ भी ऐसा ही हादसा पेश आया। 27 सितंबर 1994 को एक बहरी जहाज एस्टोनिया से 979 लोगों को लेकर स्वीडन जाने के लिए निकला था। सफर के दौरान जहाज के चारों इंजन ठीक तरह से काम कर रहे थे, लेकिन समंदर के बिल्कुल दरमियान में उठने वाली 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें लगातार बहरी जहाज से टकराने लगी, जिसकी वजह से बहरी जहाज के कई हिस्सों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। जहाज के अंदर ज्यादा पानी जमा होने की वजह से जहाज पानी में आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। चूंकि पानी लगातार जहाज में दाखिल हो रहा था, तो ऐसे में लोगों का अपने केबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था, जिसकी वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। जहाज पर सवार 989 लोगों में से 852 लोगों की डूबकर जान चली गई, जबकि 92 लोगों को ही बचाया जा सका। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको कोस्टा कंकॉर्डिया नामी बहरी जहाज के खौफनाक हादसे की तफसील बताते हैं। कई बार एक लीडर की जानिब से की गई गलती इसके मदाहों पर भारी पड़ जाती है, लेकिन अगर वही गलती हजारों लोगों की जान ले ले तो यकीनन ये गलती एक भयानक रूप धार लेती है। कुछ ऐसा ही हादसा अतालवी क्रूज शिप कोस्टा कंकॉर्डिया के साथ पेश आया। 13 जनवरी सन 2012 को कोस्टा कंकॉर्डिया 1000 मुसाफिरों और अमले के 200 अफराद को लेकर इटली से रवाना हुआ। जहाज के कप्तान ने मैरिटाइम सैल्यूट के लिए शिप कोस्टन जजीरे की तरफ घुमा दिया। दरअसल मैरिटाइम सैल्यूट एक पुराना तरीका था, जिसके तहत शिप के कप्तान हार्न बजाते हुए सैल्यूट किया करते थे। इस पुराने तरीके को बाद में बंद कर दिया गया था, लेकिन कप्तान ने फिर भी इस रिवायत को पूरा किया। इसी दौरान यह जहाज एक चट्टान से टकराकर अपना कंट्रोल खो बैठा और इसके बाद जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू कर दिया। इस हादसे में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। बाद अज़ां इस हादसे की तहकीकात में जहाज के कप्तान को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया और अदालत की जानिब से कप्तान को 16 साल की सजा भी सुना दी गई। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको RMS टाइटैनिक के बारे में बताएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। व्हाइट स्टार लाइन के इस जहाज में कई हजार लोगों की जगह रखी गई थी, लेकिन जब यह अपने सफर पर निकला तो अमले के अफराद को मिलाकर इसमें 2224 अफराद सवार थे। जहाज में हर तरह की सहूलत मुयस्सर थी। इसमें बेहतरीन सेफ्टी इंतजामात थे, लेकिन फिर भी यह जहाज एक चट्टान के सामने टिक ना पाया। 15 अप्रैल सन 1912 को यह जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टूट गया और इस हादसे में 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।